नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और अच्छी तरीके से चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए साथियों हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो मॉडल पेपर है, उसके साथ साथ आपका जो भी आपका अब लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका जो रीजनिंग का जो पेपर आपका पूछा जा रहा है उस पर हमने इस क्लास में इंक्लूड करने का प्रयास किया है, जिससे आपका आने वाले टाइम में आपका जिस भी एग्जाम में आपका रेलवे में जीके पूछे जाते हैं तो उनके लिए क्लास आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, क्लास में अंत तक बने रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा में आपसे ये जो लिखा गया है लेटर, इसमें इसको इस प्रकार से लिखा गया है, इसको इस प्रकार से लिखा गया है। तो अब जो है ये किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इससे यहाँ पर किस प्रकार से चला गया है, इससे ये किस प्रकार से बना है, उस प्रकार से हम लोग का ये भी पैटर्न जो है आपका लगने वाला है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न साथियों आपका फॉलो हो रहा है। अब इसको लिख लेते हैं, जैसे LEVITATE ये है। अब इसको लिखा है साथियों आपका IVELETAT, ये कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अब इसको अगर देखा जाए तो हम लोग का यहाँ पर क्या किया गया है, तो साथियों यहाँ पर अब देखेंगे टोटल कितने लेटर हैं। तो ये रहा साथियों आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको यहाँ पर लॉजिक जो है काफ़ी अच्छा लगने वाला है, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसको नोट डाउन करते चलिएगा। आइए अब 4 को क्या करते हैं, 4 को हम लोग एक जोड़ा करते हैं और इन 4 को एक जोड़ा करते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भैया आप देख लीजिए कि आई को यहाँ पर ला के बैठा दिया है। अब इसको इस प्रकार से ला के बैठा दिया है और ई को यहाँ पर, अब एल जो है यहाँ पर। उसी प्रकार से इसको भी क्या है, 4 पार्ट जो इधर है 2 भाग में बांट दिया है। तो ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और टी फिर से लास्ट चला जाएगा अंतिम। आइए अब इसको भी उसी प्रकार से, ये भी हम लोग का कितना है 4 और 4 8 है। इसको भी हम लोग अगर 4 को अगर हम लोग क्या करेंगे, पहला को चौथा और चौथा को पहला, तो इस प्रकार से अगर डिवाइड करेंगे 2 भागों में तो ये हम लोग का कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। अब आइए हम लोग ये जो निकालना है इसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए ये भी हम लोग का टोटल कितना है, ये सर आपका 4 और 4 8 है। अब क्या होने वाला है, ये जो पहला भाग है, पहला भाग से हम लोग का एच क्या हो जाएगा, लास्ट में है तो एच आपका पहले आ जाएगा। जी बिल्कुल सर, एच से शुरू होने वाला कौन है, एच से शुरू होने वाला तो हम लोग का केवल कितना है, केवल एक ही है। तो ये जो है काफ़ी मतलब हम लोग का तुरंत आंसर निकल के आ रहा है। एच के बाद क्या हो जाएगा, एच के बाद सर आपका लास्ट से आपका जी है सेकेंड, तो यहाँ पर जी हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा, फिर से आपका एच हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग का 3 अगर हट गया तो क्या हो जाएगा, अगला जो निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही जवाब जो है देंगे। चलिए आगे चलते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या रहा चलिए देख लेते हैं। तो ये साथियों हम लोग का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो ऊपर में जो ये कह सकते हैं कि आपका जोड़ा दिया गया है, ऊपर वाला एक 12 14 और 38 और उसके बाद 6 23 और 35। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन 2 जोड़ों में यहाँ पर जो पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा उसके अनुसार आपको इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा चारों में से ऑप्शन जो है ऊपर वाला लॉजिक को यहाँ पर लग रहा है। जी बिल्कुल। अब क्या करते हैं सर, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आपको अगर हम लोग इसको क्या है, ये 12 है 14 है और 38 है, लगाइए कौन सा लॉजिक आप लगाते हैं। अगर आप 38 को अगर टारगेट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो भैया आपको करना पड़ेगा ये 12 और 14 को जोड़ घटा गुना भर करके आपको क्या करना है, लाना है आपको 38। जी बिल्कुल।
चलिए यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं कि कौन सा लॉजिक जो है आपको यहाँ पर लगने वाला है। आइए, इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर साथियों क्या किया गया है, यहाँ पर अगर 38 हम लोग को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, आप कर सकते हैं कि यहाँ पर 12 का यहाँ पर आप दोगुना कर दीजिए और उसके बाद अंत में हम लोग का 14 को जोड़ दीजिए, यानी कि 12 दूनी 24 हो जाएगा। और 24 में अगर 14 का अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये सब आपका निकल के आ रहा है आपका 38, जो कि बिल्कुल हम लोग का यहाँ पर तीसरा टर्म जो है आपका 38 दिया है। उसी प्रकार से अगर इसको भी हम लोग करते हैं, पहला संख्या क्या है, पहला संख्या 6 है, 6 का अगर दोगुना करते हैं तो सर 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 अगर उसमें अगर 23 को जोड़ देंगे तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो आपका 35 बिल्कुल आपका निकल के आ रहा। तो ये लॉजिक जो है यहाँ पर आप लोग को देखना है कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का ये वाला लॉजिक साथियों आपको निकल के आ रहा। तो आइए देख लेते हैं। अब क्या करने वाले हैं सर, ये जो है यहाँ पर जैसे 8 का दोगुना करके यहाँ पर 10 जोड़ देना है। तो यानी कि 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। ये आपका नहीं होगा। 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 19 दूनी 38 और 9 जोड़ेंगे तो 38 से आपका ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब 16 दूनी 32, 32 में अगर 11 को जोड़ेंगे तो चलिए देख लेते हैं। 32 में सर आप 11 को जोड़ दीजिए तो आपका जो है निकल के आ जाएगा आपका 43। बिल्कुल आपको 43 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ रहा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो लॉजिक है साथियों आपको समझ में आ रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं, चलिए और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक लगने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट आपका यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं। चलिए, यानी कि ऐसे कितने लेटर हैं जिनके ठीक पहले क्या है आपका अक्षर है। मतलब अक्षर से पहले आपका अक्षर, यानी कि अक्षर से पहले आपका फिर लेटर होगा, उसके बाद क्या बोला, ठीक बाद जो है एक संख्या होगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से जो है साथियों आपको देखने को मिलेगा। अंदर में आप यानी कि बीच में लेटर होगा और लेफ्ट साइड में आपका लेटर होगा और राइट साइड में आपका नंबर होगा। चलिए ऐसे कितने पैटर्न है देख लेते हैं। अब यहाँ पर शुरू से ढूंढते हैं। यहाँ पर हम लोग लेटर से पहले आपका लेटर और उसके बाद आपका अक्षर। यहाँ पर लेटर से पहले आपका लेटर अक्षर नहीं है, लेटर से पहले आपका लेटर होना चाहिए। लेटर से पहले लेटर उसके बाद आपका अक्षर, जी बिल्कुल यहाँ पर है। लेटर से पहले लेटर उसके बाद आपका अक्षर, ये रहा। लेटर से पहले आपका लेटर उसके बाद अक्षर, लेटर से पहले आपका लेटर उसके बाद आपका अक्षर। यानी कि साथियों हम लोग का यहाँ पर टोटल जो है कितने पैटर्न यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर हम लोग का टोटल जो है 3 ऐसे पैटर्न है जहाँ पर लेटर से पहले आपका लेटर और लेटर के बाद में आपका नंबर निकल कर आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आप देंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर साथियों आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपको ये जो मिसिंग है यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या उत्तर होने वाला है। चलिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है, चलिए देख लेते हैं। बनाने का प्रयास कीजिए यहाँ पर साथियों। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 12 से यहाँ पर 14 हुआ है, यानी कि L से N हो गया, यानी कि 12 से 14 हुआ। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 14 से 16 हुआ है, तो 16 से यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। 18 हम लोग का क्या होता है सर, 18 आपका R होता है। 18 से अब तो यहाँ पर कोई भी हम लोग को 18 से शुरू ही नहीं हुआ। चलिए आगे भी हम लोग का यहाँ लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये हम लोग को पता करना पड़ेगा। अब C से आपका E चला गया, यानी कि 2 बड़ा, फिर आपका सी से ई से जी हो गया। अब जी से क्या हो जाएगा, जी से आपका आई होना चाहिए। जी सर, जी से आई होना चाहिए। आर आई किस में है, तो आर आई हम लोग का यही ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का ऐसे है जहाँ पर आर आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ए से सी, सी से ई के बाद क्या हो जाएगा सर, ई के बाद आपका जी आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जेड एक्स भी, और भी से पहले आपका -2 करके बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सर, यहाँ पर -2 अगर करेंगे तो 22 में तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा जो कि आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं।
आपसे क्या बोला जा रहा है कथन में, भारत के अग्रणी वित्तीय कंपनी ने आपका इलेक्ट्रॉनिक व्यावसायिक चैनल शुरू किया है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि भारत के अग्रणी वित्तीय कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्यावसायिक चैनल शुरू किया है, ये आपका कथन में दिया गया है। अब निष्कर्ष में आपसे बोला जा रहा है, पहला निष्कर्ष बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय चैनल वाली सभी वित्तीय कंपनी सफल है। जरूरी नहीं है सब सफल होगा। वित्तीय कंपनी अब अपनी व्यावसायिक सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करेगी। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करेगी, इसलिए तो जो है आप इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय चैनल शुरू किया है। जी बिल्कुल, हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि निष्कर्ष 2 यहाँ पर बिल्कुल जो है अनुसरण करता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का दिया गया है जो कि केवल 2 अनुसरण करने वाला। तो ये रहा साथियों हम लोग का निष्कर्ष, ये केवल निष्कर्ष 2 सही है। ये ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग का दिया गया है। तो इसीलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है देंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर साथियों आपको ये जो पैटर्न दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कि WZ से किस प्रकार से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब बनाते हैं कि करके यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का क्या है, एंड का मतलब क्या है सर, एंड का मतलब ये जो है PQ का पुत्र है, यानी कि VW का पुत्र है। चलिए बनाते हैं, भी जो है हम लोग का W का क्या है सर, पुत्र है। अब अगला क्या है, ये हेज का मतलब क्या होगा, हेज का मतलब हो जाएगा आपका PQ का पिता है, यानी कि WT का पिता है। W जो है साथियों हम लोग का यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का पुत्र तो हो गया W जो है, अब T का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। W साथियों T का पिता हो जाएगा। ये रहा, ये भी आपका पिता हो गया। ये आपका भाई या फिर बहन कुछ भी हो सकता है, जेंडर नहीं पता है T का। अब अगला हम लोग का क्या है, @ का मतलब हो जाएगा आपका भाई, यानी कि T जो है Q का भाई हो जाएगा। T जो है साथियों आपका Q का भाई हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का लिंग जो है जेंडर क्लियर हो गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है अगला, ये जो परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है साथियों हम लोग का ये बहन, यानी कि P जो है Q की बहन है, यानी कि जो साथियों अब हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, @ का मतलब क्या हो गया, @ का मतलब हो गया साथियों हम लोग का T जो है X। अच्छा, यहाँ पर X आएगा, यहाँ पर जो है हम लोग का X आएगा। अब अगला हम लोग का क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये तो हम लोग का हो गया @ अब परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का अर्थ आपका PQ की बहन है, यानी कि अब जो है X Y के बहन है। X जो है साथियों हम लोग का Y की बहन है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, $साइन का मतलब हो जाएगा ये साथियों आपका PQ की पुत्री है, यानी कि Y जो है Z की पुत्री है। Y आपका Z की पुत्री है, ये आपका पुत्री हो गई, यानी कि Y Z की पुत्री हो जाएगी। तो यानी कि Y का पिता अगर हम लोग का W है तो अब क्या हो जाएगा, अब Z उसकी माता हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, Z उसकी माता, ये पति पत्नी का क्या हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब आपको बताना है कि W Z से किस प्रकार से संबंधित है। W कहाँ पर है, तो ये रहा आपका W और ये रहा आपका Z। तो संबंध किसको किससे बताना है कि W Z से, यानी कि Z W को क्या बोलेगा या क्या बोलेगी ही, ये आपको बताना है। तो सर Z जो है, Z आपका फीमेल है और W मेल है, यानी कि Z फीमेल है का मतलब ये दोनों पति पत्नी का जुड़ा है। तो Z W से किस प्रकार से संबंधित होगा, तो ये साथियों आपका पति से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, पति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ जा रहा है पति। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर जो पैटर्न है, यहाँ पर इस पैटर्न में आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ किस प्रकार से जा रहा,
यहाँ से यहाँ किस प्रकार से बन रहा है। अब हम लोग का यहाँ से अगला जो है क्या रहने वाला है या क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बिल्कुल भैया, देख लेते हैं यहाँ पर जे से। अब यहाँ पर देखेंगे तो जे से आपका ए हो जा रहा है, उसके बाद अगला क्या हो जा रहा है सर। जे से अगर ए हो रहा, पहला अगर लेटर अगर देखा जाए जे से हम लोग का ए हो रहा, तो यानी कि साथियों आप बोलेंगे कि भैया जे से अगर ए हो रहा है तो पहला में हम लोग का -9 का यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिल रहा है। पहला संख्या से हम लोग दूसरा संख्या अगर जा रहे हैं जे से ए में, तो 9 का हम लोग का माइनस होते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगला क्या है सर, 19 से यहाँ पर आप कितना सीधा 4 पर पहुँच जा रहे हैं, यानी कि फिर आपका -15 यहाँ पर हो रहा। बिल्कुल, अगला देख लेते हैं। तो जी से हम लोग का x हो रहा, तो साथियों हम लोग का जी से अगर x होगा तो जी हम लोग का 7 होगा, और x आपका कितना होता है सर, x आपका 24 होता है, यानी कि 7। और यहाँ पर अगर z से अगर x तक जाएंगे तो 3, यानी कि कितना हो जाएगा सॉरी 24, यानी कि क्या होता है तो x 24 का मतलब z तरफ से अगर हम लोग x में आएंगे तो 2 हो जाएगा, तो यानी कि इधर 7 और 2 फिर से आपका 9 का अंतर हो रहा। बिल्कुल सर। अब अगला क्या है, अगला भी हम लोग का क्या है साथियों, यहाँ पर 7 से x हो गया, उसके बाद x से i हो रहा। तो x से अगर i हो रहा, x हम लोग का 24 होता है और i आपका 9 होता है, यानी कि 24 से अगर साथियों हम लोग को 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर। 24 से अगर 9 को माइनस करेंगे तो आपका 15 निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो लॉजिक लग रहा है सर, पहले आपका 9 का माइनस कर रहा है यहाँ पर, उसके बाद अगला में 15 का माइनस कर रहा है, फिर अगला में -9 का कर रहा है, फिर अगला में 15 का। तो ये जो पैटर्न है आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ते हुए आपका नज़र आएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख लीजिए एक नज़र, यहाँ पर L12 होता है, यहाँ पर 9 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, C हो जाएगा। यहाँ पर F होता है 6 से अगर हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 6, तो अब हो गया माइनस। और उसके बाद हम लोग Z से अगर हम लोग कितना करेंगे 6, उसके बाद 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 17 निकल के आएगा। बिल्कुल ये वाला लॉजिक हम लोग को लगाना है। अब कहाँ, तो यहाँ पर अब लगाना है। चलिए अब साथियों क्या करना, सबसे पहले हम लोग को 9 माइनस करना होगा। तो 9 अगर माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा सर, यहाँ पर आप 2 को सबसे पहले माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को माइनस कर दिए। अब उसके बाद अगला जो हम लोग का लेटर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो आपका जेड निकल के आएगा। अब ये 2 तो हम लोग का माइनस हो गया जी, बिल्कुल सर, ये 2 हम लोग का यहाँ से जो है 2 बी सबसे पहले आपका माइनस हो गया। अब हम लोग का कितना माइनस करना, 7 माइनस करना है। बिल्कुल सर, अगर 7 माइनस करते हैं तो अब जेड होगा, क्या हो जाएगा जेड। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, जेड तो हो जाएगा हम लोग का जी, बिल्कुल सर, जेड तो हो जाएगा हम लोग का। 7 अगर माइनस करते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा सर, 26 में से अगर हम लोग 7 निकाल देते हैं सर, 26 में से अगर हम लोग 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 19 हो जाएगा। क्यों 19 होगा, अब ये 2 तो हम लोग का पहले ही माइनस हो चुका है। अब हम लोग का लेटर क्या बचा है, अब जेड से आपको माइनस करना होगा। तो जेड से आप कितना माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे ना, हम लोग का टोटल ओवरऑल 9 का माइनस करना है। तो अगर साथ ही हम लोग के 26 से अगर -7 करेंगे तो कितना निकल जाएगा सर, 19 से शुरू होने वाला। 19 से शुरू होने वाला हम लोग का कितना है, ऑप्शन 2 दिया गया है। ये तो हम लोग का हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब सर करना पड़ेगा यहाँ पर 4 से आपको 15 माइनस करना होगा जी, बिल्कुल। अगर 4 से अगर 15 माइनस करेंगे तो यानी कि साथ ही हम लोग का 4 तो माइनस हो चुका है, 4 माइनस होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा जेड, तो जेड कितना होता है सर, 26 होता है। 26 में से हम लोग का अब कितना माइनस करना पड़ेगा सर, आप बोलेंगे 11 का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो है सबसे पहले हम लोग का 9 को माइनस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 15 माइनस करना पड़ेगा, फिर से आपका 9, फिर से आपका 15। इस प्रकार से जो है पैटर्न आपको आगे की ओर देखने को मिलेगा। तो अब जब हम लोग 26 से अगर 15 का माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा सर, 15 निकल के आ रहा। बिल्कुल सर, यानी कि अब जो है 19 तो हम लोग का होगा, लेकिन 19 के बाद अगला जो है हम लोग का लेटर आएगा वो क्या आ जाएगा सर, 19 के बाद आपका जो है यानी कि ओ आएगा। ओ आपका 15 में होता है, बिल्कुल सर। तो हमने जो है सबसे पहले आपका 9 माइनस किया, फिर आपका 15 माइनस किया, फिर हम लोग को 9 माइनस करना पड़ेगा। अब हम लोग का क्या है अगला,
एक्स आपका क्या होता है सर, एक्स आपका 24 होता है, 9 माइनस के 15 माइनस के फिर आपका 9 माइनस करना पड़ेगा। अब 24 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा सर, 14 में से 9 गया तो आपका 5 हो गया, अब 2 का 1 हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा सर फिर से आपका 15, यानी कि एस ओ डबल ओ होना चाहिए, ओ आपका 15 में होता है, तो ये आपका हट गया। अब ये तो दोनों पहले ही हट चुका है। अब ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर हम लोग का अलग कौन सा है, अलग आपका एस डबल ओ से आपका शुरू हो रहा है, तो एस डबल ओ से शुरू होने वाला हम लोग का कितने ऐसे ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे भैया कि ऑप्शन हम लोग का केवल 2 ही ऐसे है जहाँ पर एस डबल ओ से शुरू होने जा रहा है। आगे आपको जो है सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ रहा है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है साथियों, जहाँ पर ये दिया गया है और यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने इससे अक्षरों की स्थिति आपका परिवर्तन नहीं होगा। FLAGSTONE ये है। आपको क्या करना है, आपको जो लेटर में आपका ABCD जिस प्रकार से लिखा जाता है उसी प्रकार से लिखने के बाद जो है कौन ऐसा लेटर है जो आपका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल, अब चलिए देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग के यहाँ पर क्या है, ए है सर, ए आएगा, बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी नहीं है, ई है, यानी कि ए आ गया, ई आ गया, एफ नहीं है, जी है, जी सर जी है, जी हो गया, HIJ के भी नहीं है, एल हाँ जी है, एल, एम नहीं है, एन हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा सर, पी नहीं है, क्यू, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू आर एस, अब ए आ गया, ए आ गया, ई आ गया, उसके बाद ए ई, एफ आ गया। अब हम लोग का क्या आ गया, एफ के बाद साथियों FLAGSTONE ये हम लोग का है। तो अब क्या आने वाला है, एस तो आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, एल के बाद हम लोग का क्या आना चाहिए, एल के बाद एम तो नहीं है, एल के बाद आपका एन आना चाहिए, एल के बाद साथियों आपका एन आना चाहिए जी। चलिए ये ई तो हो गया है, चलिए और एक बार देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग का कौन सा जो है आगे पीछे हो गया था। FLAGSTONE ये रहा है। अब हम लोग का क्या करना है, अब ये तो एफ का जगह में होगा, ए के बाद क्या हो जाएगा सर, ए के बाद अब जो है ई हो जाएगा जी, बिल्कुल हम लोग के ई, उसके बाद आपका ए हो जाएगा, सॉरी एफ हो जाएगा, एफ, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, जी तो आपका जगह में रहेगा, जी के बाद क्या हो जाएगा सर, जी के बाद जी 7 होता है, 7 8 9 10 11 12, यानी कि एल हो जाएगा। एल के बाद क्या हो जाएगा सर, एल के बाद एल एम तो नहीं है, एन हो जाएगा, एन के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, पी क्यू आर एस हो जाएगा, और अगला आपका टी। चलिए अब हम लोग को पूरा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कौन ऐसे लेटर है जहाँ पर जो है अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया है। तो इससे हम लोग का ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा हो गया, और ये रहा हम लोग का दूसरा जोड़ा। अब आपको कहीं पर ऐसे जोड़ा जो है जो आपका सेम सेम यहाँ पर यानी कि हम लोग का वर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर यहाँ पर
कितने ऐसे लेटर हैं जो कि अपना स्थान परिवर्तन नहीं किए। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर केवल ऐसे 2 ही हम लोग का लेटर है जो कि अपना स्थान परिवर्तन नहीं किए हैं। तो इसीलिए साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जो कि यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को पूरा करते हुए हम लोग को कौन सा डायग्राम यानी कि फिगर जो है पूरा करने वाला है, ये आपको बताना है। जी बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यहाँ पर जो देखेंगे, तो सबसे पहली बात है कि ये जो बाहर वाला चीज़ है, बाहर वाला आपका खाली होना चाहिए, जबकि बाहर वाला यहाँ पर पूरा पेंट किया है, ये आपका हट जाएगा। अब उसके बाद अगला हम लोग का क्या होने वाला है, तो साथियों हम लोग का केवल जो है यहाँ पर बीच वाला चीज़ सिर्फ खाली रहना चाहिए, और चारों ओर आपका क्या होना चाहिए, चारों ओर आपका साथियों जो आपका पेंट होना चाहिए। ये अंदर वाला पार्ट, ये आपका अंदर वाला यहाँ पर एक छोड़ा गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला हम लोग का ये रहा। तो अगला साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साथियों आपका पूरा जो है पूरा पूरी खाली है, तो पूरा पूरी आपका खाली भी नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं चौथा नंबर, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, तो चौथा नंबर हम लोग का ऑप्शन में साथियों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट केवल यहाँ पर थोड़ा सा आपका छोड़ा गया है, बाकी हम लोग का पूरा फिल किया गया है। बिल्कुल सर, ये हम लोग का यहाँ पर जो है, हाँ, और ये वाला पार्ट जो है आपको अंदर की ओर रहना वाला है, और ये बाहर वाला पार्ट जो है आपका पूरा भरा हुआ रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर साथियों आपका 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो है आपसे सही जवाब आप दे रहे हैं। ठीक, आइए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, जहाँ पर ये साथियों आपका कथन और निष्कर्ष यानी कि सिलोजिज्म से हम लोग का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपको बताना है कि कुछ बस मोटर बाइक है। चलिए बनाते हैं, कुछ बस जो है आपका क्या है, मोटर बाइक है। सभी मोटर बाइक क्या है सर, सभी मोटर बाइक आपका वैन है। जी बिल्कुल वैन है। और सभी बस जो है आपका कार है। सभी बस जो है आपका क्या है सर, सभी बस आपका कार के अंदर आ रहा। बिल्कुल, कुछ कार वैन है, देख लेते हैं। कुछ कार जो है, कुछ कार आपका वैन है। जी बिल्कुल सर, ये वाला पार्ट आपका कार और वैन जो है दोनों में कॉमन है, एक बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ वैन बस है, वैन ये रहा, और वैन और बस ये वाला आपका जो है पूरा पूरी क्या कर रहा है, आपका कवर कर रहा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अब कुछ वैन मोटर बाइक है, वैन और मोटर बाइक, जी बिल्कुल सभी, अगर मोटर बाइक आपका वैन है तो कुछ तो वैन आपका मोटर बाइक होगा। बिल्कुल सर, ये वाला। ठीक, तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बोलेंगे सर के ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल कर आ रहा है, जो कि उपरोक्त सभी निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और सेशन अगर पसंद आ रहा तो साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, अब कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों, और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।